दोस्तों नमस्कार। देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर। हरियाणवी डांसर सपना भिड़ी थाने में ससुराल वालों से। गर्लफ्रेंड के शौक पूरे करने के लिए प्रेमी ने ठगे 2 करोड़ रुपए। हरियाणा में बीजेपी नेता बोले ऊपर से नीचे तक सारा सौदा खराब। अश्लील डांस पार्टी करने वालों पर हाईकोर्ट ने लगाई फटकार। गुरुद्वारा कमेटी में सहायता के नाम पर 4.25 करोड़ के गबन का आरोप। प्रदेश में अब सरकार मनाएगी जश्न, कराएगी गोद भराई व कुआ पूजन। 45 लाख रुपए हड़पने वाला फर्जी सीबीआई अधिकारी किया गिरफ्तार। हरियाणा में अवैध कब्जे करने वालों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश। कांग्रेस एमएलए ने भाजपा नेता को बताया काली जुबान वाली। प्रदेश के 38 अधिकारियों पर गिरेगी गाज। हरियाणा में डिनर डिप्लोमेसी पर सियासत हुई तेज। एक ऐसा गांव जहां सावन में महिलाएं नहीं पहनती कपड़े। राहुल गांधी बोले सरकार जीजाजी को 10 साल से कर रही है परेशान। 80 स्कूलों को बम से उड़ाने की मिली धमकी, लिखा पेरेंट्स कटे फटे शव देखेंगे तो होगी खुशी। बीजेपी विधायक बोली झांगुर बाबा के काट देने चाहिए परजनांग। मैं हूं आपका अपना दोस्त अजय लोहान नारनौंदिया और अब खबरें विस्तार से। नारनौल के महिला थाने में हरियाणवी डांसर सपना शर्मा और ससुराल वाले आपस में भिड़ गए। डांसर का आरोप है कि सास ने उन्हें आपत्तिजनक शब्द कहे, जिसके बाद दोनों पक्षों में बहस हुई। एसएचओ ने दोनों पक्षों को शांत करवाया। इस दौरान डांसर एसएचओ से भी उलझती हुई नजर आई। दरअसल डांसर ने ससुराल वालों के खिलाफ 4 महीने पहले दहेज के लिए प्रताड़ित करने की शिकायत महिला थाने में दी थी। पुलिस ने दोनों पक्षों को बयान देने के लिए थाने बुलाया था। डांसर ने जांच अधिकारी पर सही से जांच न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब उनके पास सभी सबूत और वीडियो हैं फिर भी पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। सपना 450 से ज़्यादा गानों में काम कर चुकी है। इसके अलावा उसने 1000 से ज़्यादा स्टेज परफॉर्मेंस भी की है। इस मामले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई सपना मीडिया के सामने मामला बताते हुए फूट फूट कर रो पड़ी। हरियाणा के गुरुग्राम में लिव इन में रह रहे कपल ने अपने शौक पूरे करने के लिए लोगों को ठगना शुरू कर दिया। यह कपल OLX जैसी वेबसाइटों पर महंगी गाड़ियों के फर्जी विज्ञापन डालते थे। गाड़ी की डील के नाम पर वे लोगों से एडवांस पैसे लेते और फिर फ़ोन उठाना बंद कर देते थे। साइबर क्राइम थाना वेस्ट ने कपल को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की पहचान जगमीत सिंह उर्फ सूरज लांबा और अमृता कौर के रूप में हुई है। दोनों सेक्टर 70 स्थित लग्जरियस सोसाइटी पालम हिल्स में किराए के फ्लैट में रहते हैं, जिसका मासिक किराया 50,000 रुपये है। पूछताछ में पता चला कि महिला को ज्वेलरी का शौक है, जिसके चलते उन्होंने लोगों को ठगना शुरू किया। हिसार में पब्लिक हेल्थ विभाग के एक्सियन एसडीओ और जेई को सस्पेंड कर दिया गया है। आदमपुर में विधानसभा की कमेटी दौरा करने पहुंची थी। कमेटी ने पब्लिक हेल्थ के सीवरेज लाइन के कामों में कमियां और भ्रष्टाचार की शिकायत पर जांच की। यहां जांच के दौरान कमेटी के चेयरमैन और डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण लाल मीडा भड़क गए। उन्होंने कहा कि ऊपर से नीचे तक सारा सौदा खराब कर रखा है। उन्होंने तुरंत तीनों अधिकारियों को सस्पेंड करने के ऑर्डर जारी किए। उधर डिप्टी स्पीकर के सामने ही आदमपुर के कांग्रेस विधायक चंद्र प्रकाश के साथ आए कांग्रेस नेता भूपेंद्र कासनिया और भाजपा के महामंत्री आशीष कुमार जोशी भिड़ गए। निरीक्षण के दौरान जोशी ने कासनिया को कहा कि आप कौन हो जो बीच में बोल रहे हो। इसके बाद बात बढ़ गई। कृष्ण मीडा ने महामंत्री का बचाव किया तो विधायक चंद्र प्रकाश अपने कार्यकर्ता भूपेंद्र कासनिया के बचाव में आ गए। कृष्ण मीडा ने पुलिस को आदेश दिया इसको यहां से हटाओ। इसके बाद भूपेंद्र कासनिया को धक्के देकर दूर हटा दिया गया। हिमाचल प्रदेश में हो रही अश्लील डांस पार्टियों पर हाईकोर्ट सख्त हो गया है। एक जनहित याचिका में हिमाचल हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब तलबी की है। हाईकोर्ट ने पूछा कि इन अश्लील डांस पार्टियों की परमिशन कौन देता है। इस मामले में 28 अगस्त को अगली सुनवाई होनी। इस मामले में पुलिस ने सफाई दी कि इस तरह की पार्टियां होटलों के अंदर या जंगलों में दिन के समय होती है, इनकी परमिशन प्रशासन देता है। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि वह केवल कल्चरल पार्टी करने की परमिशन देते हैं। अगर कहीं ऐसी पार्टी होती है तो पुलिस को भी जांच के आदेश दिए जाते हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर भी विदेशी टूरिस्टों के अश्लील डांस के वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि ये कुल्लू के हैं और इनमें इजरायली टूरिस्ट नाच रहे हैं।
हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी में चल रही अंदरूनी खींचतान खुलकर सामने आने लगी है। कमेटी के प्रधान जगदीश सिंह झिंडा ने ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री मंजी साहिब साहबाद में संगत के सामने बड़ी बात कही। झिंडा ने कहा कि 2014 से अब तक कमेटी में जिन पदाधिकारियों ने वित्तीय गबन किया है वे अगले 15 दिन में गुरु घर की गोलक में पूरी राशि लौटाएं। झिंडा ने दावा किया कि करीब 3.75 करोड़ रुपए की राशि हरियाणा, पंजाब, जम्मू समेत कई राज्यों में सहायता के नाम पर खर्च की गई, लेकिन शुरुआती जांच में इसमें बड़े पैमाने पर गबन की आशंका सामने आई है। आरोप लगाया कि इसमें मौजूदा धर्म प्रचार कमेटी के चेयरमैन समेत कई बड़े नाम इस फर्जीवाड़े में शामिल हो सकते हैं। हरियाणा सरकार अब बेटियों के जन्म पर खुशी मनाएगी और इसके लिए एक नई योजना बना रही। मुख्यमंत्री नायब सैनी खुद इस पर गंभीर है, इसलिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जल्दी से इसका ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं। असल में हरियाणा में लड़कियों की संख्या लड़कों के मुकाबले लगातार कम हो रही है, जिसे ठीक करने के लिए सरकार कदम उठा रही है। हाल ही में सरकार ने 481 गाँव की पहचान की है, जहाँ पर 1000 लड़कों पर सिर्फ 700 या उससे कम लड़कियाँ हैं। ऐसे गाँव में अगर हालात नहीं सुधरे तो सरकार उनके नाम सबके सामने लाकर शर्मिंदा भी करेगी। गुरुग्राम पुलिस ने एक फर्जी सीबीआई अधिकारी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने युवक को वीडियो कॉल पर खुद को पुलिस अधिकारी बताया, पीड़ित को मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसा बताया, फिर सीबीआई अधिकारी बनकर उसके बैंक खाते की जांच का बहाना किया। इसके बाद डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर पीड़ित से 45 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए। आरोपी की पहचान पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के मदरपाड़ा निवासी 47 वर्षीय बापी दास के रूप में हुई है। मामला तब सामने आया जब एक व्यक्ति ने साइबर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ता को फोन कर बताया गया कि उसके खिलाफ मुंबई के अंधेरी थाने में शिकायत दर्ज है। आरोपियों ने वीडियो कॉल पर खुद को पुलिस अधिकारी बताया। प्रियांशु दीवान, सहायक पुलिस अधिकारी साइबर अपराध गुरुग्राम के नेतृत्व में 17 जुलाई को आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में पता चला कि ठगी के 45 लाख रुपए आरोपी के खाते में ट्रांसफर हुए थे। बापी ने यह बैंक खाता 1 लाख रुपए में किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया था। जांच में यह भी पता चला कि आरोपी के खिलाफ मुंबई में भी साइबर ठगी के 3 मामले दर्ज हैं। पुलिस अब तक इस मामले में 64 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। हरियाणा में राजस्व अधिकारियों की लापरवाही के कारण प्रदेश के 11 जिलों में 6497 प्रॉपर्टी पर कब्जा हो गया, क्योंकि जिन प्रॉपर्टी पर लोगों के द्वारा कब्जा किया गया है उनके खिलाफ राजस्व अधिकारी कोर्ट में भी नहीं गए। अब राजस्व विभाग ने निर्देश दिए हैं कि कब्जाधारियों के खिलाफ कोर्ट में केस फाइल किए जाए। प्रदेश के फतेहाबाद, हिसार, झज्जर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, पलवल, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत और यमुनानगर के डीसी को अब फाइनेंस कमिश्नर ने पत्र लिखकर कहा है कि आपके यहाँ प्रॉपर्टी पर कब्जा है, लेकिन आपने कोई कोर्ट केस फाइल नहीं किया है। तुरंत पीपी एक्ट की धारा 1972 के तहत कोर्ट केस दायर किया जाए और इस जमीन को छुड़वाया जाए। रतिया से कांग्रेस विधायक जर्नैल सिंह ने पूर्व सांसद और बीजेपी नेत्री सुनीता दुग्गल को काली जुबान वाली बताया है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक जर्नैल सिंह ने रतिया में मीडिया से बातचीत में कहा कि सुनीता दुग्गल की बददुआ के कारण ही उन्हें 2 महीने पहले हार्ट अटैक आ गया था। सुनीता दुग्गल ने 21,000 से ज़्यादा वोटों से हारने के बाद अपने दफ्तर में जाकर स्पीच दी थी। उस स्पीच में कहा था कि बाई इलेक्शन होगा, यह तो मरेगा। यह बददुआ उसने काली जुबान वाली ने दी थी। मेरे ऊपर तो परमात्मा गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह का आशीर्वाद है, जिससे मैं बच गया। काली जुबान तो पत्थर भी फाड़ देती है। बता दें कि एक दिन पहले ही रतिया विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर आई पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल ने विधायक जर्नैल सिंह पर टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी के अगले ही दिन विधायक जर्नैल सिंह मैदान में नजर आए। वह नगरपालिका पार्षदों के धरने पर पहुंचे और तालाबंदी कर उनका समर्थन किया। हरियाणा के 16 जिलों ने अब तक कृषि जनगणना 2021-22 के दूसरे चरण की रिपोर्ट सरकार को नहीं दी है। इस लापरवाही को लेकर सरकार ने सख्त कदम उठाया है। राजस्व विभाग के 38 अफसरों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। इनमें 6 जिला राजस्व अधिकारी यानी कि डीआरओ, 23 तहसीलदार और 9 नायब तहसीलदार शामिल हैं। इन सभी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा की विधायक डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने जिला उपायुक्तों को आदेश दिए हैं कि वे ये लंबित रिपोर्ट जल्दी सरकार को भेजें। अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की जा रही है। सुमिता मिश्रा ने विभागीय अधिकारियों की बैठक के बाद मीडिया को जारी जानकारी देते हुए बताया कि जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि वह समय पर रिपोर्टिंग और जवाबदेही सुनिश्चित करें। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि नई डिजिटल पहल के तहत बनाया पोर्टल अगस्त 2025 तक चालू हो जाएगा।
केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की डिनर डिप्लोमेसी को लेकर हरियाणा की राजनीति गर्मा गई। इस मुद्दे पर राज्य की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव और जननायक जनता पार्टी के युवा प्रदेशाध्यक्ष दिग्विजय चौटाला आमने सामने आ गए। दरअसल 10 जुलाई को भिवानी दौरे पर पहुंचे दिग्विजय चौटाला ने राव इंद्रजीत पर तंज कसते हुए कहा था कि वे बड़े नेता जरूर हैं और प्रदेश में सब उनका सम्मान करते हैं, लेकिन वे सिर्फ अपनी लॉबिंग तक सीमित रहते हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति में जो व्यक्ति खुद फैसले नहीं ले पाता वह कभी कामयाब नहीं हो सकता। इसके जवाब में आरती राव ने पलटवार करते हुए दिग्विजय चौटाला पर निशाना साधा और कहा कि अगर राव इंद्रजीत उनकी नसीहत मान भी ले तो उनका हाल भी दिग्विजय जैसा ही हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की मणिकर्ण घाटी में स्थित पीणी गांव में एक अजीबोगरीब घटना देखने को मिलती है। यहां हर साल सावन के महीने में शादीशुदा महिलाएं पूरे 5 दिनों तक निर्वस्त्र रहती हैं। हालांकि अब शरीर पर एक पतला कपड़ा पहनती हैं। यह परंपरा दशकों से चली आ रही है और गांव के लोग इसे पूरी आस्था से निभाते हैं। गांव में मान्यता है कि अगर कोई महिला इस परंपरा का पालन नहीं करती है तो उसे कुछ ही दिनों में कोई अशुभ खबर सुनने को मिलती है या उसके साथ कोई बुरी घटना हो जाती है। इन 5 दिनों में पति पत्नी आपस में बातचीत भी नहीं करते और एक दूसरे से पूरी तरह से दूरियां बनाए रहते हैं। वहीं इस दौरान पुरुषों को भी शराब और मांस का सेवन करना बिल्कुल मना है। स्थानीय लोगों का मानना है कि अगर स्त्री या पुरुष दोनों में से किसी ने भी इस परंपरा को सही से नहीं निभाया तो उनके देवता नाराज हो जाएंगे। इस परंपरा के पीछे एक पुरानी कहानी है। माना जाता कि बहुत समय पहले इस गाँव में राक्षसों का आतंक था। तब राक्षस गांव में ही सबसे सुंदर कपड़े पहनने वाली महिला को उठा ले जाते थे। इन राक्षसों से मुक्ति दिलाने के लिए लाहुआ घोण देवता पीणी गांव आए और उनके आने से राक्षसों का विनाश हो गया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, सरकार पिछले 10 साल से मेरे जीजाजी यानी कि रॉबर्ट वाड्रा को परेशान कर रही है। यह चार्जशीट उसी षड्यंत्र का हिस्सा है। उन्होंने लिखा, मैं रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका और उनके बच्चों के साथ हूँ क्योंकि उन्हें राजनीतिक रूप से प्रेरित बदनामी और उत्पीड़न झेलना पड़ रहा है। मुझे पता है कि वे बहादुर हैं और वे पूरी गरिमा से इसका सामना करते रहेंगे। आखिर में सच्चाई की जीत होगी। राहुल का यह बयान उस वक्त आया है जब ईडी ने गुरुग्राम लैंड डील केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट के खिलाफ चार्जशीट पेश की थी। यह पहली बार है कि जब किसी जांच एजेंसी ने वाड्रा के खिलाफ किसी आपराधिक मामले में चार्जशीट दायर की है। वाड्रा के अलावा इस चार्जशीट में कई अन्य लोगों के साथ कंपनियों के नाम भी शामिल है। ईडी ने 16 जुलाई को 37.64 करोड़ रुपए की संपत्ति भी अटैच की थी। कांग्रेस ने इसे डराने की कोशिश बताया था। दिल्ली और बेंगलुरु में 80 से ज़्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। दिल्ली के 45 से ज़्यादा स्कूलों को धमकी भरा ईमेल भेजा गया। इनमें पीतमपुरा, द्वारका, पश्चिम विहार, रोहिणी, संगम विहार समेत दूसरे इलाकों के स्कूल शामिल हैं। सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस, बम निरोधक दस्ता और फायर सर्विस की टीमें स्कूल पहुंची। सावधानी के तौर पर स्कूलों को तुरंत खाली करा लिया गया और तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया। इनके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी के 3 कॉलेजों को भी बम की धमकी मिली है। राजधानी दिल्ली में 5 दिन के भीतर बम की धमकी का यह चौथा मामला है। इससे पहले 14 जुलाई को 2, 15 जुलाई को 3, 16 जुलाई को करीब 10 स्कूलों और दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफन्स कॉलेज को धमकी मिली थी। वहीं बेंगलुरु के भी 50 स्कूलों को बम की धमकी दी गई। पुलिस ने बताया कि रोड किल 333 नाम के यूजर ने सुबह 7:24 पर 50 स्कूलों की ईमेल आईडी पर स्कूल के अंदर बम होने का मेल भेजा। सूचना मिलते ही पुलिस और बम निरोधक दस्ता अलग अलग स्कूलों में जाकर जांच में जुट गया। इंदौर के महू से भाजपा विधायक उषा ठाकुर ने उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण रैकेट के आरोप में गिरफ्तार झांगुर बाबा पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ऐसे आरोपी के हाथ पैर काट देने चाहिए, इनके प्रजनांग भी काटने चाहिए। इतनी सख्त सजा दी जानी चाहिए कि कोई ऐसा फिर दुस्साहस न करे। विधायक ने कहा कि जब तक इनकी सख्ती नहीं की जाएगी तब तक ऐसे अपराध बंद नहीं होंगे। ऐसे नर पिशाच बेटियों की जिंदगी को बर्बाद करें, ये भारतीय संविधान को ताक में रखते हैं। विधायक उषा ठाकुर एक बैठक में शामिल होने कलेक्टर कार्यालय आई थी। मीडिया के सवाल पर उन्होंने झांगुर बाबा को लेकर ये बातें कही। उषा ठाकुर ने लोगों से सतर्क रहने और ऐसे धोखेबाज लोगों के बहकावे में न आने की अपील की जो आस्था के नाम पर जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। ये थी बिंदास हरियाणा पर बड़ी खबरें। अब दीजिए आपके अपने साथी अजय लोहान नारनौंदिया को इजाज़त। नमस्कार।